चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष। चंड और मुंड, इनको महाराज शुंभ निशुंभ ने भेजा। हे चंड हे मुंड बलैर्बहु परिवारिता तामाने बला दुष्टाम केशाकर्षण विह्वलाम। हे चंड हे मुंड जाओ, उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आना। कथा तो आप सबको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? सबको मालूम, चलो संकेत में सुना देते हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा है। शुंभ निशुंभ का बड़ा अत्याचार बढ़ा, बड़े प्रभावशाली दैत्य, हाहाकार तीनों लोकों में मच गया। देवता भगवान शिव के पास गए, नारायण ब्रह्मा जी शंकर जी सब मिलकर के, और सब ने कहा अब भैया पंचायत करो, विचार विमर्श करो कि समस्या का समाधान कैसे हो। बोले चलो भगवती की उपासना करो, भगवती ही समाधान करेंगी। देखो लीला भगवान की, पार्वती जी गंगा स्नान के लिए गई थी। देवता तो आतुर थे, देवता बोले वो पता नहीं कितनी देर तक जल में खेलती रहेंगी, और आरत के चित रहे न चेतु, चलो वहीं। तो पार्वती जी स्नान करके तब तक लौट रही थी, देवता पहुंच गए। देवता बोले महाराज नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने भगवती की नमस्तस्यै नमस्तस्यै ये कह करके देवताओं ने भगवती की उपासना की है। भगवती ने कहा स्तोत्रम ममैतत् कृत क्रियते शुंभ दैत्य निराकृत ही। शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर तुम मेरी ही स्तुति कर रहे हो, ऐसा कह के और भगवती पार्वती जगदम्बा ने अपने शरीर से एक देवी को प्रकट कर दिया। वे हुई कौशिकी देवी, वो उन्हीं का ही स्वरूप है। और कौशिकी देवी से कहा कि ओ कौशिकी देवी जा कर के एक हिमालय के शिखर पर बैठ गई। पूरा पर्वत जो था वो चमक रहा था उनकी अंग कांति से। उसी समय महाराज शुंभ निशुंभ का एक राक्षस एक गया वहाँ, उसने जाकर के देखा अरे बड़ी सुंदर देवी यहाँ बैठी है। तो उसने जाकर के शुंभ निशुंभ से कहा महाराज आप इंद्र का हाथी ले आए, उच्च ईश्वरवा घोड़ा ले आए, वहाँ से वरुण का छत्र ले आए, और सब की चीज़ें गिनाई। वहाँ से आप सब कल्प वृक्ष ले आए, आपका तीनों लोकों में शासन है। लेकिन स्त्री रत्न मेषा त्वया कल्याणी कस्मान्न गृह्यते, ये तो स्त्री रत्न है, इसको तो आपको जरूर लेना चाहिए। अच्छा इतनी सुंदरी है? बोले जाओ कहो जा करके, आकर के मुझे वर्ण कर ले, मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाए। दूत गया, बोला महाराज शुंभ ने हमको भेजा है, ये संदेश भेजा है हमारी राजमहेशी बनकर के रहो। तो भगवती कौशिकी बोली, भगवती जगदम्बा दुर्गा बोली देखो भैया अब क्या करें, हमने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या? यो मे जेति संग्रामे, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, यो मे दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को अहंकार को समाप्त कर देगा, हैं? यो मे प्रतिबलो लोके, जो हमारे समान बलवान होगा, समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। और ऐसे तो केवल शिव जी ही हैं, ऐसा कोई दूसरा है नहीं। भगवती को तो कहना ही था, वो दुष्ट बेचारा क्या समझे भगवती का आस है। उसने कहा महाराज ऐसा बोल रही है वो तो, युद्ध करो, हमारे समान शक्ति होगी तो ब्याह करूंगी। हे धूम्रलोचन जाओ, सेना को लेकर जाओ, उसके केस पकड़ के घसीटते हुए उसको यहाँ ले आओ। कैसी है वो देवी? धूम्रलोचन आया और हुंकार किया, हुंकारेणैव तम भस्म सा चकारांबिका तदा। ऐसे किया और धूम्रलोचन सेना के साथ भस्म हो गया। अब बोले महाराज वो तो बड़ी चमत्कारिणी है, उसने तो हुंकार करके सबको भस्म कर दिया। युद्ध छिड़ गया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस समय भगवती के शरीर से तमाम शक्तियां प्रकट भईं, ब्रह्माणी, रुद्राणी,
रुद्राणी प्रकट भई, जो महाराज वृषों पर विराजमान हैं, ब्रह्माणी हंस पर विराजमान हैं, लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान हैं, यमराज की, वरुण की, कुबेर की, अग्नि की सब शक्तियाँ प्रकट हो गईं, सैकड़ों शक्तियाँ प्रकट हो गईं, भयंकर युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में भगवती काली, काली कराल वदना निष्क्रांता सिपासनी, भगवती ने अट्टहास किया और भगवती के मुखारविंद से ही काली प्रकट हो गई। भ्रुकुटी कुटला तस्या, भ्रुकुटी कुटिल हुई और जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, अट्टहास किया, उसी समय ठहाका लगाती भगवती काली प्रकट हो गई। काली निष्क्रांता सिपासनी, असिपासनी, पास और खड्ग लेकर भगवती काली खप्पर लेकर के प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, ए शंकर जी, सब देवता तमाशा देख रहे थे, ए शंकर जी, हाँ, बोले जाओ दूत बन के जाओ, सुम निशुम के पास जाकर कह दो, इक्का दुक्का भेज, तो हिम्मत हो तो लड़ने आ जाओ मैदान में। बोले जो आ गया। चले गए शंकर जी दूत बन के। तो शंकर जी को दूत बना दिया, इसलिए उनका नाम शिवदूती हो गया, शिवदूती देवी हो गई। और महाराज उन शिवदूती ने ही चंड और मुंड के मस्तक काट करके, चंड मुंड के मस्तक लेकर के भगवती के चरणों में अर्पित कर दिए। लो भेंट, युद्ध यज्ञ स्वयं शुम्भम निशुम्भम च अनुष्यसी, ये दो बलि पशु हमने अर्पित किए हैं, चंड और मुंड, और अब शुंभ और निशुंभ को आप स्वयं स्वीकार करना, चरणों में अर्पित किया है। उसी बात को तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे। आपने चंड को समाप्त कर दिया, भुजदंड खंडनी, उसके भुजदंड को खंडित कर दिया, उसके मस्तक को काट दिया। बिहंडनी महिष, महिषासुर को आपने समाप्त कर दिया। मुंड मद भंग करि अंग तोरे, मुंड का भी मस्तक काट दिया, उसका भी अहंकार चूर चूर कर दिया, अंग तोरे मरोड़ दिया उसको। शुंभ निशुंभ कुंभीस रण के शरणी, शुंभ निशुंभ को समाप्त कर दिया। महाराज शुंभ जब मारा गया, निशुंभ जब मारा गया, तो शुंभ ने कहा कि अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी। दुर्गा अहंकार मत करो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम तो बैठी रहती, थोड़ा बहुत लड़ती हो, ये तुम्हारी फौज जो है ना शक्तियों की, इसी से तुमने विजय प्राप्त की है। हिम्मत हो तो अकेले लड़के दिखाओ, हमारी सब सेना खत्म होगी, अकेले हम बचे हैं। भगवती ने कहा, रे मूर्ख क्या बोलता है, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममा परा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। एकैवाहं जगत्यत्र, इस संसार में एका हूँ, अकेली हूँ। द्वितीया काममा परा, दूसरी मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। दुष्ट देख, सब विभूतियाँ मेरी हैं, मेरे में प्रवेश करती हैं। इतना करते ही सब शक्तियाँ भीतर प्रविष्ट हो गईं, अकेली भगवती विराजमान हो गईं। इसका आशय क्या है समझते हैं? इसका आशय ये है, भगवती के स्वरूपों में भेद मत करो, वही भगवती सब स्वरूपों में विराजमान है। न तो भगवान के स्वरूपों में भेद करो, न भगवती के स्वरूपों में भेद करो, एक ही है। तो महाराज जी उनको आपने समाप्त कर दिया। अब हमको तो पहले प्रायः कंठस्थ ही था पूरा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में प्रायः हर अष्टमी को पाठ करते थे, और अब तो बहुत लंबे समय के बाद इस बार नवरात्रि में एक पाठ करने का अवसर मिला, तो पूरे सब श्लोक कंठस्थ ही थे। क्या है? शुंभ निशुंभ कुंभीस, कुंभ नाम के दैत्य को भी आपने समाप्त किया। रण के सरणी, इनको समाप्त करने में, रण में युद्ध में समाप्त करने में केसरणी, केसरणी माने सिंघनी के समान है, आपने इनको जंगल के
जंतुओं के समान इनका शिकार कर दिया, समाप्त कर दिया। क्रोध बारीस अरिवृंद बोरे, क्रोध का समुद्र, क्रोध का समुद्र। आपने इतना क्रोध किया मानो क्रोध का पूरा समुद्र हो, पर वो क्रोध का समुद्र किस लिए था? अरिवृंद बोरे, अरिवृंद बोरे। उस क्रोध रूपी समुद्र में शत्रु रूपी वृंदों को आपने बोर दिया, बोर दिया माने डुबा दिया आपने, आपके क्रोध में डूब गए। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा, त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेपि। आप क्रोध करती हैं तो भी आप कृपा ही करती हैं, क्योंकि क्रोध करके उन असुरों को भी आप मोक्ष प्रदान कर देती हैं, उनको मोक्ष प्रदान कर देती हैं। और देखो तो सही, बताओ, चंड मुंड को मारा ही नहीं, उनके मुंड को स्वीकार ही कर लिया, उनको छोड़ा नहीं। जिसको पकड़ लिया तो उसको छोड़ा नहीं, आज भी स्वीकार किए हुए हो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।